हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। ये है वेक्टर का सेकंड वीडियो जिसमें अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर के कंपोनेंट्स के बारे में। और इसी टॉपिक इसी वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट, और हो सकता है अगर वेक्टर प्रोडक्ट कवर होगा तो मैं इसी वीडियो में वेक्टर प्रोडक्ट भी कवर करा दूंगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में। मेरा नाम है अश्वनी बरसैया और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर, जिसका नाम है बरसैया क्लासेस। ओके, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं अपन लोग आज के टॉपिक्स की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है, ये आपको पता ही है कि वेक्टर का ये सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो उसमें पहली चीज़ हमें क्या डिस्कस करनी है? पहली चीज़ हमें डिस्कस करनी है व्हाट इज़ अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या चीज़ है? ठीक है, यूनिट वेक्टर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। यूनिट वेक्टर को बेसिकली डिनोट कैसे करते हैं? यूनिट वेक्टर की ऐसी क्वांटिटी है जो बेसिकली आपको डायरेक्शन शो करती है। क्या शो करती है? डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन शो करने वाली क्वांटिटी इज अ यूनिट वेक्टर। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मान लीजिए मैं लिख देता हूँ ए कैप। ए कैप बेसिकली एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, जो क्या शो कर रहा है? ए वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे? देखिए ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर बराबर हो जाता है ए मॉडुलस। बेसिकली मैंने बताया मॉडुलस क्या होता है, बेसिकली इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसके साथ उसकी डायरेक्शन, ए कैप। ठीक है, इसको कैप से डिनोट करते हैं, इसको कैप बोलते हैं। ठीक है, इसको कैप बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। क्या सही है तरीका लिखने का? ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ ए कैप का, अगर मुझे निकालना हो फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर अपॉन में ए मॉडुलस, दिस इज मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा ये बात है तो होगी। अभी जो ए कैप है बेसिकली इसके तीन कंपोनेंट होते हैं। ए कैप नहीं, बेसिकली किसी भी यूनिट वेक्टर के तीन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एक्स कंपोनेंट, एक होता है वाई कंपोनेंट, एक होता है जेड कंपोनेंट। ठीक है, तीन टाइप के कंपोनेंट्स हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। अब ये बातें क्या हो रही हैं बेसिकली? एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, ये बेसिकली चीज़ें हैं क्या? तो समझते हैं जरा डायग्राम से। देखिए मान लीजिए ये एक प्लेन है, ठीक है, और ये आपका जेड प्लेन है। ठीक है, ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है और ये जेड प्लेन है। मान लेते कोई भी एक पॉइंट है, मैंने बोल दिया सपोज कीजिए ये 3D प्लेन है। बेसिकली 3D प्लेन नहीं बोलते, 3D स्पेस बोलते हैं इसको। ठीक है, देखिए 2D को प्लेन बोलते हैं और 3D को स्पेस बोलते हैं। ये बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं इसमें। 3D प्लेन बोलते हैं इसको, बट इज़ नॉट अ प्लेन। ठीक है, सो बेसिकली बात कहने का मतलब मेरा क्या है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, जेड डैश है, ये एक्स डैश है और ये आपका वाई डैश है। मैं बोल दूँ कोई एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, ये पी एक पॉइंट है। बेसिकली ये इस पॉइंट से ओ पॉइंट से ये इसकी क्या हो गई आपकी वेक्टर। बेसिकली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ओपी। ओपी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बेसिकली ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने आपसे पूछ लिया कि इसके कंपोनेंट क्या क्या होंगे, तो देखिए इसके तीन कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। जो एक्स कोऑर्डिनेट देगा वो बेसिकली एक्स का कंपोनेंट होगा, जो वाई कोऑर्डिनेट देगा वो वाई का कंपोनेंट होगा, जो जेड कोऑर्डिनेट देगा वो जेड का कंपोनेंट होगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नए टर्म्स आते हैं यहाँ पर। एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट का पता लगाने के लिए या बेसिकली उनको डिनोट करने के लिए तीन नए टर्म्स हैं यहाँ पर, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। जो आई कैप है बेसिकली वो डिनोट करता है किसको? स्मॉल आई कैप, एक्स कंपोनेंट को। जेड के कैप, सॉरी जे कैप किसको डिनोट करता है? वाई कंपोनेंट को। और के कैप जेड कंपोनेंट को। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि एक्स डायरेक्शन में अगर कितने पॉइंट्स के पास है तो हम पहले उसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे और कोऑर्डिनेट के साथ लिखेंगे इसको। मतलब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, इसका मैं बोल दूँ कि आपका पॉइंट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो उसको अगर मुझे लिखना हो कंपोनेंट फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये इसका सही तरीका होगा लिखने का। एक्स वाई जेड के ये हो गए आपके कोऑर्डिनेट और ये हो गया आपके कंपोनेंट्स का क्या? ये कंपोनेंट डिनोट किए जाते हैं आई, जे और के से। चलिए इतनी बातें तो हो गई। अच्छा,
अब इन्हीं कंपोनेंट्स का अपन लोग थोड़ा सीखते हैं, बेसिकली एडिशन सब्ट्रैक्शन, देखते हैं कैसे होता है इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके चलिए तो शुरू करते हैं। अब करते हैं बात इनके एडिशन की, ठीक। तो अगर हम बात करें एडिशन की, ठीक, बात कर रहे हैं एडिशन की, किस तरीके से ऐड करते हैं, तो जैसे सबको ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करेंगे इनको, बस इसमें थोड़ी अलजेब्रा की तरीके से ऐड किया जाएगा इनको। मीन्स जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ, मान लीजिए एक ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। एक और वेक्टर है वी वेक्टर, मैं बोल दूँ 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैंने आपसे बोला आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, और साथ में आपको निकालना है इनके मॉडुलस की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। मतलब मॉडुलस भी चाहिए और इनकी वैल्यू, मॉडुलस तभी निकालोगे जब इनका एडिशन आएगा। मॉडुलस का मतलब क्या है? मॉडुलस का मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड से। तो अगर मैं आपसे एक बात पहले आपको समझा देता हूँ, मैग्नीट्यूड निकालते कैसे। मान लीजिए मेरे पास गिवन था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड, सॉरी एक्स वाई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप। तो मुझे अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो सिंपल सा तरीका है, सबको स्क्वायर रूट के अंदर ले लो, सबका स्क्वायर कर दो, ये आपका होता है बेसिकली मैग्नीट्यूड। इस क्वांटिटी का ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकालते हैं। तो अभी पहले अपन लोग इनका ऐड करेंगे और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ये क्वेश्चन अपन से पूछा गया है। चलिए तो शुरू करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इनको ऐड करना, ठीक है। वही सेम तरीका, बस अलजेब्रा में जिस तरीके से ऐड करते हैं ना वैसे ही ऐड करना है। देखिए 2 3, अब देखिए 2 का एडिशन इससे होगा, इनसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके देखिए पीछे के जो लाइक टर्म्स है वो यही दोनों हैं। तो लाइक टर्म्स की जिस तरीके से अपने प्रॉपर्टीज़ देखी ना उसी तरीके से हमको ऐड करना है। तो 3i कैप का 2i कैप से ही होगा तो हो जाएगा 5i कैप, 4j का 4j कैप से ही होगा तो हो जाएगा 8k कैप, सॉरी 8j कैप प्लस इसका इनका होगा इसके साथ ही तो हो जाएगा 7k कैप। इसमें कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं थी। चलिए माइनस भी सेम उसी तरीके से करना होता है, ठीक है। 2 - 3 तो माइनस आई कैप, 4 - 4 तो हो जाएगा 0j कैप प्लस ये हो जाएगा 5 माइनस। अब देखिए इसमें 0 लिखना ज़रूरी है थोड़ा। अब पूछेंगे ऐसा क्यों? तो देखिए क्योंकि ये बताएगा कि 0 बेसिकली उस एक्सेस पर 0 पॉइंट है। ये डायरेक्शंस हैं तो इनको हम ऐसा नहीं कर सकते कि 0j कैप है तो उसको हम स्किप ही कर देंगे, आपको लिखना पड़ेगा। ये पॉजिटिव बुक्स में होता क्या है कि वो उसको स्किप कर देते हैं कि 0 का कोई मतलब नहीं, वहाँ कुछ नहीं है तो तब 0 होता है। बट अगर आप इसको लिखेंगे तो उन्हें थोड़ा बेटर समझ में आएगा कि क्या मतलब है कि 0 इसकी कोऑर्डिनेट है किस पे, वाई कोऑर्डिनेट पर इसका 0, मतलब वाई कोऑर्डिनेट पर वाई लाइन पर ये लाई कर सकता है पॉइंट, वाई कोऑर्डिनेट का 0, ठीक है। अच्छा 7 सॉरी इसके यहाँ 5 - 2 इट इज़ 3, ठीक है। चलिए ये तो निकल आया। अब हमें निकालना है इनका मॉडुलस। मैंने मॉडुलस का पूरा तरीका समझाया है कैसे निकालते हैं मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब होता क्या है, हमें निकालना है इन सब का मैग्नीट्यूड। देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 25 प्लस 64 प्लस 49। सो वी ऐड दैट बी व्हाट 9 9 18 कैरी 1 10 11 11 2 13 138 रूट 138 इज़ अ मैग्नीट्यूड। ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू आ गई है, नो प्रॉब्लम। अच्छा इसको आप खुद से कीजिएगा, ट्राई इट बाय योरसेल्फ, ठीक, निकाल सकते हैं। इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, वही सेम तरीके जो तरीका ये लगा वही तरीका यहाँ पर लगाना है, ठीक है। निकाल लीजिएगा आप इसको। अच्छा चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, काफ़ी पूछे भी जाते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम बेसिकली जो मेन हमें बात करनी है वो बात करनी है प्रोडक्ट के ऊपर। देखिए प्लस और माइनस समझ में आगे कैसे होता है, बट इनके प्रोडक्ट किस तरीके से लिए जाते हैं। मैं अगर बात करूँ ये ए वेक्टर है, ठीक है, मान लेते हैं एक्स आई कैप, सॉरी पहले मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट टाइप कितने होते हैं। प्रोडक्ट के टाइप की बात करना बहुत ज़रूरी है अभी, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट 2 टाइप के होते हैं। प्रोडक्ट जब भी हमें करना हो कोई भी 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ का तो प्रोडक्ट 2 टाइप के होते हैं। पहला तो होता है स्केलर, दूसरा होता है आपका वेक्टर, ठीक है। अभी मैंने डिटेल में नहीं समझाया मैंने, मैं भी इन चीज़ों, ये टॉपिक आपकी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों ही, ठीक है। तो स्केलर क्या है भैया, वेक्टर क्या है, देखिए समझिए। स्केलर कुछ भी नहीं है। स्केलर में अपन लोग क्या करते हैं, स्केलर का एक और नाम भी है स्केलर का, स्केलर का एक और नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और वेक्टर का एक और नाम है, क्या नाम है वेक्टर का एक और नाम, वेक्टर का एक और नाम क्या है, क्रॉस, सॉरी इट्स नेम इज क्रॉस प्रोडक्ट, ओके, इट्स क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है।
अब ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या बला है? तो डॉट प्रोडक्ट को अपन लोग डॉट से दिखाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को क्रॉस से दिखाएंगे। इतना ईजी नहीं है ये, आपको लग रहा है इससे लिख दिया तो इतना ईजी है नहीं ये। अभी समझ में आएगा कैसे ईजी है, समझते हैं। चलिए पहले समझते स्केलर प्रोडक्ट, फिर समझते वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या बला है पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर करते हैं अपन लोग वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो चलिए सोचते हैं, सब समझते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए टॉपिक का नाम डाल चुके हैं, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट, डॉट से दिखा दिया, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट है। ओके, देखिए मान लीजिए क्वांटिटी गिवन है ए वेक्टर, मान लेते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक क्वांटिटी है वी वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक, नो प्रॉब्लम इन इट, नो प्रॉब्लम। अब मैंने आपसे बोल दिया मुझे क्या निकालना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालोगे? अच्छा, इसका एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? कुछ कन्वेंशन आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अपने पास में, कि जब हम आई कैप का मल्टीप्लाई आई कैप के किसी टर्म से करते हैं, ठीक है, तो हमें मिलता है 1। जे कैप का मल्टीप्लाई जे कैप से करते हैं तो मिलता है हमें 1, और के कैप का मल्टीप्लाई के कैप से करते हैं तो हमें मिलता है 1। अब ये इसका मतलब क्या है वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन अगर हम ऐसा कर दें आई कैप का मल्टीप्लाई जे कैप से तो 0, आई कैप का मल्टीप्लाई के कैप से तो भी 0, ठीक है, जे कैप का मल्टीप्लाई के कैप से तो भी 0, ठीक है, और क्या क्या कब भी 0 होंगे, मतलब हम अगर सेम होंगे तब तो 1 आएगा, वरना सब में 0 आएगा। सिंपल सी बात समझ लीजिए आप कि सेम से होगा तो 1 आएगा, और अगर अलग किसी से हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। बस यही बात आपको याद रखनी है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है समझते हैं। देखो ये आई कैप का मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, डॉट का मतलब एक तरह से मल्टीप्लाई ही है, प्रोडक्ट उसमें भी करना है बट इसमें भी प्रोडक्ट होगा, बस प्रोडक्ट का तरीका अलग होगा, उसके तरीके अलग होंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, स्केलर प्रोडक्ट आपको क्या क्या देता है पहले वो समझ लीजिए। स्केलर प्रोडक्ट आपको कुछ चीज़ें देता है। पहली चीज़, इट ऑलवेज गिव यू अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसका मतलब क्या है समझ लीजिए, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी ही देगा, इसका मतलब यह है कि आपको हमेशा एक ऐसी क्वांटिटी मिलेगी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इससे आपको केवल स्केलर क्वांटिटी मिलती है। दूसरी चीज़ क्या है, स्केलर प्रोडक्ट बेसिकली कब होता है, जब क्या हो, वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हो तभी स्केलर प्रोडक्ट लगाया जाएगा, और बेसिक बात है डॉट प्रोडक्ट हो तभी स्केलर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो कुछ कुछ जगह पे वेरिएबल, मतलब कुछ जगह पे स्केलर प्रोडक्ट लगता है, किस जगह पे वेक्टर प्रोडक्ट लगता है। तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ही है कि हमें तब लगाना है जब दो क्वांटिटी, 2 वेक्टर क्वांटिटी, जब आपको क्या दे रही हूँ 2 वेक्टर क्वांटिटी गिव्स यू आ स्केलर क्वांटिटी। जब हमें स्केलर क्वांटिटी मिल रही हो 2 वेक्टर क्वांटिटी से तब हम लगाएंगे स्केलर प्रोडक्ट, वरना हमें वेक्टर प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। चलिए इतनी बात तो क्लियर हो गई। इसका मतलब ये बात तो समझ में आ गई कि हमें यहाँ पर केवल एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी, ओनली अ न्यूमेरिक वैल्यू, वी ओनली गोट हेयर आर न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। इतनी बात मेरे हिसाब से तो समझ में आ गई होगी आपको। अब इसको सॉल्व करके समझ में आएगा पूरी बात, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई इसकी कि ये देता क्या है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोल दूँ आपसे कि प्रोडक्ट करेंगे कैसे, तो प्रोडक्ट करने का तरीका देखिए, इसका मल्टीप्लाई इन सबसे होगा, ठीक है। लिखते हैं जरा कैसे करेंगे, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई सबसे होगा, तो एक्स आई कैप डॉट ए आई कैप प्लस एक्स आई कैप डॉट बी जे कैप एक्स आई कैप डॉट एक्स आई कैप डॉट सी के कैप, ठीक है। इस तरीके से वाई के भी होंगे, वाई जे कैप डॉट ए आई कैप, वाई आई कैप डॉट बी जे कैप, ठीक है। और एक और होगा वाई आई कैप डॉट सी के कैप, ठीक है। इसके बाद जेड, सॉरी यहाँ आई कैप था, सॉरी नो जे कैप ही तो है, ये भी जे ही होगा और ये भी जे ही होगा, भूल गया मैं कि जे कैप है, सॉरी यार, वाई जे कैप डॉट, ओके,
जेड यहाँ पर होगा के कैप डॉट ए आई कैप, जेड के कैप डॉट बी जे कैप, जेड जे कैप डॉट जेड के कैप डॉट सी के कैप। ये हो गई सारी चीज़ें, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, यही तो मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा है अपन लोगों ने। बट मैंने आपको ये बताई भैया, क्या बताई, जब आई का मल्टीप्लाई आई से होगा तब 1 आएगा, तो आई का मल्टीप्लाई आई से होगा तो 1 आ जाएगा, तो मतलब एक्स इंटू ए इंटू 1, सॉरी एक्स इंटू ए और इनका मल्टीप्लाई 1 से, ठीक है, प्लस इनका मल्टीप्लाई हुआ तो आई जे की वजह से 0, तो पूरी क्वांटिटी 0, तो ये 10 टू हो गया 0 हो गया, ये क्वांटिटी भी 10 टू 0, ये क्वांटिटी भी 10 टू 0 हो जाएगी, ये क्वांटिटी हो जाएगी आपकी वाई बी इंटू 1, क्योंकि जेड का जेड से हुआ, जेड का कैसे होगा, फिर से सेम केस 0, ये सेम केस 0, के जे का फिर से 0, एंड इस कंडीशन में फिर से जेड सी डॉट 1। तो एक सिंपल सी बात समझ में आ गई हमें कि हमें हमेशा कैसी क्वांटिटी मिलने वाली है जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो। क्या हमें आई जे के मिला, आई जे के मिला, जब हमें आई जे के नहीं मिला तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि डायरेक्शन है कहाँ पर, मतलब कोई भी क्वांटिटी जो है वो किस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही है। और अगर हमें ये चीज़ पता नहीं होती जब कोई क्वांटिटी कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पर हमें क्या पता है, केवल उसका मैग्नीट्यूड। तो एक तरह से मैग्नीट्यूड मिल गया आपको ए डॉट बी की फॉर्म में। तो ए डॉट बी इस तरीके से करना होता है, ठीक है। ये तो मैंने तुम्हें एक तरीका समझा दिया कि किस तरीके से ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने समझा दिया किस तरीके से होता है ये। चलिए अब शुरू करते हैं मेन बातें जो हमें करनी है इसमें। टॉपिक अभी इतना छोटा नहीं है, ये तो मैंने सीख लिया प्रोडक्ट करना। अब अपन लोग को कुछ और बातें इसमें करनी है, इंपॉर्टेंट बातें करनी है। ऐसे तो अब जो नेक्स्ट बात होगी वो ये होगी कि इसका तरीका कैसे लिखने का। स्केलर प्रोडक्ट असल में किसका प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड ऑफ बी के साथ और उनके बीच के एंगल, कोसाइन एंगल ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर डेफिनेशन लिखोगे तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द प्रोडक्ट ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड द प्रोडक्ट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए मैग्नीट्यूड विथ बी मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन एंगल बिटवीन देम। मतलब कि मान लीजिए कि एक क्वांटिटी है ए वेक्टर, ये एक और क्वांटिटी है बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल थीटा है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, मान लेते हैं कोई भी एक एंगल है, एंगल थीटा है। तो ये जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा इन दोनों वेक्टर्स का, तो बेसिकली वो हमें क्या देगा, उसका स्केलर प्रोडक्ट, ठीक। तब देगा जब अपन लोग इनका मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कॉस थीटा के साथ कर देंगे, जो इनके बीच में एंगल बनना उसकी बात हो रही है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें आपको। चलिए अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में समझते हैं। क्या समझते हैं कि भैया ये कॉस थीटा क्या है, किस तरीके से, सारी बातें समझनी है इसमें। तो ए मैग्नीट्यूड, मैंने अगर आपको मॉडुलस मैग्नीट्यूड वगैरह निकालने का तरीका समझा दिया, कैसे निकालते हैं दो क्वांटिटीज़ के मैंने, ठीक है। ए डॉट बी किस तरीके से निकालते हैं ये भी मैंने समझा दिया, ठीक है। अब एक सवाल लेते हैं जिससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वी वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। आप बताइए कैसे निकालेंगे, आपको थीटा निकालना है, आपको ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, कैसे निकालेंगे। तो पहले तो आपको ये चीज़ निकालनी है, पहले तो ये निकालें, पर तभी तो थीटा निकलेगा आपका, ठीक है। तो पहले तो आप ये निकालेंगे, ये भी निकालना पड़ेगा, फिर ये भी निकालना पड़ेगा, और फिर आप इनका डिवाइड करेंगे इस क्वांटिटी को नीचे ले जा करके, तब आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे जब ये निकालना है, मुझे निकालना है ए मॉडुलस। कैसे निकालूँ, मैं बता दूँ, कोई भी क्वांटिटी उसका कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड सबके आगे की कोफिशिएंट लीजिए और अंडर रूट में स्क्वायर कर दीजिए। क्या वैल्यू है, √3 आई मेरे हिसाब से शायद, आई थिंक √3 वैल्यू आएगी, ओके। बी मॉडुलस कैसे निकालोगे, इन सब को अंदर ले लो, 2 स्क्वायर फिर से 2 स्क्वायर फिर से 2 स्क्वायर, 4 4 4
8 12 तो रूट 12, नो प्रॉब्लम। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू। तब तो डिवाइड हो गया, तब तो कुछ काम होगा। ए डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालते, आई का इन सब के साथ, तो इन सब के साथ तो 0 इसके साथ रहेगा तो इसका होगा 2, इसका फिर इन सब के साथ 0 इसके साथ कुछ रहेगा दैट इज़ 2, फिर इसका मल्टीप्लाई फिर इन तीनों से, इसके साथ 0 इसके साथ कुछ ना कुछ होगा दैट इज़ 2। समझ में कैसे किया मैंने मल्टीप्लाई, ठीक है 4 6 तो ये हो जाएगा 6। ये तो बात समझ में आ गई होगी आपको, ओके नो प्रॉब्लम। अब लगाना है ये फॉर्मूला कि 6 इक्वल टू, वैसे ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, इसकी वैल्यू 6 बराबर इसकी वैल्यू √3 इंटू √12 इंटू कॉस थीटा, इज इट और नॉट, ओके। अब इसको नीचे ले जाइए तो 6 अपॉन में √3, ऐसे क्या लग सकते हैं √3 इंटू √4 लिख सकते हैं, 12 को √3 इंटू √4 लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं कॉस थीटा, ओके। √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगा, और √4 की वैल्यू 2 होती है, ओके इक्वल टू कॉस थीटा, ओके। अब 2 3 जा 6 तो 2 3 जा 6 और 3 बन जा, तो मुझे एक चीज़ मिल गई, क्या मिल गई कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1, ओके ठीक है। अब निकालते हैं कॉस थीटा 1 कब होता है, कॉस थीटा 1 कब होता है, हमें बेसिकली 0 से 90 के बीच में ही बात करनी है, हमें उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, मतलब हमें उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। अगर कभी ऐसा एंगल गिवन हो तो फिर हम अदर क्वांटिटी की बात करेंगे, वरना नॉर्मली बात करते तो 1 वैल्यू कब होती है, जब थीटा की वैल्यू कितना हो 0 डिग्री हो। ये तो पता ही है ना आपका, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आपको पता है थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री, ये हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा 0 डिग्री का मतलब एक और चीज़ भी होता है, वो मैं समझा देता हूँ आपको। 0 डिग्री का मतलब है कि लाइन दोनों कैसी हैं पैरेलल, दोनों वेक्टर कैसे हैं पैरेलल, मतलब कुछ इस तरीके से, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो इनके बीच थीटा होगा दैट इज 0 डिग्री। दो पैरेलल लाइन के बीच में थीटा इज ऑलवेज 0 डिग्री, दो एंटी पैरेलल लाइन्स के बीच में थीटा वैल्यू व्हाट -180 डिग्री, सॉरी माइनस नहीं है 180 डिग्री, ठीक है। और दो एंगल अगर ऐसे हैं तो फिर आपको पता ही 90 डिग्री एंगल होगा, ओके। इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको, समझ में आ गया किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं आप, ओके। इतनी बात समझ में आ गई आपको, चलिए एक अब और बात करते हैं इसी में एक, ठीक है। अच्छा एक आधा क्वेश्चन और भी लेते हैं तो थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा अपन लोग को ये टॉपिक। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है टॉपिक को समझना, ठीक है। अभी तक जितनी भी चीज़ें समझी अपन लोगों ने अच्छी बात है, बट और समझते हैं, थोड़ा और एलेबोरेट करते हैं क्वेश्चन, एक आधा और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर व्हेन ए वेक्टर इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप and b vector is 3i cap plus 2j cap minus 2k cap and the angle between them is 30 डिग्री। अब बच्चे कंफ्यूज उसमें इस चीज़ इसलिए हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि भैया ये दोनों गिवन है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वो एंगल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका मॉडुलस निकालेंगे, फिर सब कुछ करके फिर वैल्यू निकालेंगे। उससे बेटर तरीका, सॉरी ये नहीं निकालना है, ये तो फाइंड करना है द एंगल बिटवीन देम कितना होगा, थीटा गिवन है, यही फन को फाइंड, मतलब ए डॉट बी की वैल्यू चाहिए है, थीटा इनके बीच में एंगल है और हमें थीटा भी निकालना है, फाइंड थीटा ऑल्सो, ठीक है। तो वही सेम तरीके जो मैंने अभी समझाया था किस तरीके से करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन को, जो मैंने समझाया आपको किस तरीके से करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन को, पता चल गया होगा आपको,
ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, आप इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए, आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में इस आंसर को जरूर लिखिएगा, ठीक है, ज़रूर से लिखिएगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू भी लिखिएगा, ए डॉट बी की वैल्यू भी लिखिएगा। अच्छा, ये तो हो गया, सिंपल सा था, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी इसमें। अच्छा, अब आते हैं एक आधा और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा अच्छा लगेगा आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए। मेरे पास एक कॉपी है जिसमें मेरे पास क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कुछ, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है मेरे पास में, क्वेश्चन क्या है, ओके ओके, ठीक है। तो ये गिवन है, ठीक है, ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर कितना गिवन है, ए वेक्टर गिवन है मेरे पास में कितना, आई कैप प्लस 5j कैप प्लस nk कैप। बी वेक्टर गिवन है कितना, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो ये ठीक है, तो ये वी वेक्टर है, ए वेक्टर गिवन है आपको, ठीक है। उसने बोला कि थीटा की वैल्यू जो है मालूम वो कितनी है, वो है आपको 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री वैल्यू है थीटा की। तो देखिए इससे अब आपको पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व करें। देखिए आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ जाएगा कॉस 90, हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यही हो जाएगा। अब ए वेक्टर ए मॉडुलस और बी मॉडुलस और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो पूरा टर्म 0। तो इससे एक बार पता लगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू अगर 0 है तो इस कंडीशन में क्या पड़ेगा, हम इन दोनों का डॉट निकाल दें, ठीक है। तो हमें 0 के बराबर रखने पर वैल्यू मिल जाएगी एन की। देखते हैं कैसे, पहले आप निकालिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू। कैसे निकालोगे, आई का आई से ही होगा तो 2, जे का जे से ही होगा तो -5, के का के से ही होगा लेकिन आगे एन है वहाँ 1 है तो प्लस एन। आपको पता है कि ये ए डॉट बी वेक्टर किसके बराबर है, 0 के, तो उसको इसके बराबर रख दो। 2 - 5 - 3 प्लस एन इक्वल टू 0, इसको इस साइड ले जाओ तो एन की वैल्यू हो गई 3, एन की वैल्यू 3। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। अच्छा चलो ये चीज़ हो गई। अच्छा अब एक आधा और क्वेश्चन करते हैं इसी पे ही बेस्ड, ठीक है, सबको थोड़ा और लेवल हाई हो आपका, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, एक मान लीजिए कि ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। एक बी वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, मीन्स दोनों सेम वेक्टर है, ठीक है। मतलब मान लेते, चलिए एक काम कीजिए, इसको 4 6 और 4 कर लीजिए, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, थीटा इक्वल टू फाइंड करना है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं वैसे मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए तो मैं आपके लिए करा देता हूँ ए डॉट बी वेक्टर, फिर उसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए 2 का इससे होगा तो 8, इसका इससे होगा तो 18, इसका इससे होगा तो 8, ठीक है। तो इसकी ए डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 8 8 16 16 8 24 24 10 34 34, ए डॉट बी की वैल्यू 34 आ गई। अब ए मॉडुलस की वैल्यू के लिए निकाले, मॉडुलस की वैल्यू कितनी जाएगी, अंडर रूट में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। मॉडुलस में बी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर और एक और 4 स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आ गई, ए मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ गई 4 + 9 + 4, ठीक है। बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, मॉडुलस के अंदर 4 + 36 + 16, ओके। अच्छा हाँ पता है ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होती है, मॉडुलस ऑफ ए डॉट मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा।
कॉस थीटा निकालना, इसको यहाँ ले जाओ। तो ए डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 34, 34 के अपॉन में ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी अंडर रूट में 8 9 8 17 डॉट अंडर रूट में 20 56 हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे इसको, देखिए 34 है, 34 को 34 लिखे रहने दीजिए, नीचे क्या है 17 और 56 को आप क्या ले सकते हैं, हल कीजिए। क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको आप लिख सकते हैं 56 को क्या लिख सकते हैं, तो कुछ भी नहीं लिख सकते सर मेरे हिसाब से, 2 × 2 के टर्म्स में लिखें तो फिर आपका यही वैल्यू होगी क्या, 3 का 6 4 36, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 16 आना था। ठीक है, सो इट विल बी व्हाट 8 और तो 16 32 68, यहाँ 68 आना था। ठीक है, 68 को कैसे लिख सकते हैं 17 × 4, तो उसको लिख सकते हैं √17 × √17 × √4 बराबर कॉस थीटा, बराबर कॉस थीटा। 34 अपॉन में 17 × 2 जिस कॉस थीटा, और 34 अपॉन में 34 बराबर कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो पता हमें कॉस थीटा बराबर 1 कब आता है, जब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो 0 डिग्री, तो थीटा विल बी 0 डिग्री, आपका आंसर आ गया। ठीक है, कहाँ है तो पीछे के गेट खोलिए आप। ठीक है, चलिए ये पार्ट समझ में आया होगा किस तरीके से किया अपन लोगों ने। ठीक है, चलिए मैं आपको देता हूँ होमवर्क क्वेश्चन और मैं करता हूँ इस लेक्चर का एंड। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है ए वेक्टर गिवन है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, बी वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है वैल्यू ए वेक्टर और बी वेक्टर की। ठीक है, और आपको साथ में निकालना है थीटा। ठीक है, दोनों चीज़ आपको फाइंड करनी है। ठीक है, इसका आंसर आपको किस में लिखना है, आंसर एंड कमेंट बॉक्स, आंसर कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि कहाँ कहाँ हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इसमें। ठीक है, और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स मैंने सारे के सारे टॉपिक आपको समझा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अरे यार क्या कर रहे हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अरे यार कर कहाँ रहे वीडियो में, समझ में नहीं आ रही कर कहाँ वीडियो में। Please subscribe my channel and thanks for watching my whole video.